कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम लोग देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, टू मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मेजर फ्यूल्स। Most of the common fuels are either free carbon or carbon compounds. For example, the fuels such as coal, coke and charcoal. ये हमारे को मेन फ्यूल्स हैं जो कि आपको फ्री कार्बन या कार्बन कंपाउंड्स के रूप में रहते हैं। कंटेन फ्री कार्बन, जो कि फ्री कार्बन कंटेन किए रहते हैं। वेयर एज द फ्यूल्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी एंड नेचुरल गैस आर ऑल कार्बन कंपाउंड्स। और ये क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। फ्री कार्बन, स्वतंत्र कार्बन पाए जाते हैं किसमें? कोल में, कोक में, चारकोल में। ये सिंपल फ्री कार्बन यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी एंड नेचुरल गैस में कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं और ये हमारे मेजर फ्यूल्स हैं। Most of the fuels which we use today are obtained from coal, petroleum and natural gas. Actually, coal, petroleum and natural gas are known as fossil fuels. और वास्तव में इस कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लोग कहते हैं क्या? फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। कोल जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और कुछ फ्री कार्बन्स इसमें रहते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल। और कोल में कुछ स्मॉल अमाउंट्स नाइट्रोजन और सल्फर के भी मौजूद रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि कोल जो है वो आपका कॉम्बिनेशन है किसका? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड्स के, है ना। साथ में आपको इसमें फ्री कार्बन भी होते हैं, क्लियर। साथ में इसमें आपको नाइट्रोजन भी रहेंगे और सल्फर भी मौजूद रहते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट में, इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये मौजूद रहते हैं। हाउ कोल वाज फॉर्म्ड? कोल बनता कैसे है? Coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth millions of years ago. लाखों लाख साल पहले जो बड़े बड़े प्लांट्स थे और ट्रीज थे वो आपको जमीन के अंदर ब्यूरिड हो गए, धस गए। It is believed that millions of years ago, due to earthquakes and volcanoes के चलते etc. The forests were buried under the surface of the earth and got covered with sand, clay and water. ऐसा बिलीव किया जाता है कि आज से लाखों लाख वर्ष पूर्व जो है कि हमारा जो फॉरेस्ट था जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ट्रीज थे, प्लांट्स एंड ट्रीज जो थे वो अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज के चलते क्या हुए कि जमीन के अंदर चले गए और वही धीरे क्या हुए ऊपर से वो सैंड, क्ले और वाटर से कवर हो गए और वही धीरे धीरे हमारे को क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए और आज कोल के रूप में मौजूद हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, ये दोनों चीज़। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर भी अनुपस्थित है, वुड वाज कन्वर्टेड इनटू कोल, वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोलियम इज डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम जो है वह डार्क कलर्ड है, विस्कस और फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होता है। द नेम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नेम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है रॉक ऑयल, पेट्रा रॉक, ओलियम ऑयल। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक्स। पेट्रोलियम जो नेम है वो डिराइव्ड हुआ है आपको रॉक ऑयल से। पेट्रोलियम जो है वो बना हुआ है दो वर्ड से, पेट्रा जिसका मीनिंग होता है रॉक, दूसरा वर्ड इसमें है ओलियम जिसका मीनिंग होता है ऑयल, यानी वह ऑयल जो कि रॉक के बीच में पाए जाते हैं। The crude oil petroleum is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt and earth particles. ये जो क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम है यह कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का
जो कि जिसमें ऑल्सो वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स मिले हुए रहते हैं। यानी क्रूड ऑयल जो है वो मिक्सचर है बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स के, साथ में उसमें वाटर भी रहते हैं, सॉल्ट भी रहते हैं, अर्थ पार्टिकल्स भी रहते हैं। Thus the crude petroleum oil is not a single chemical compound. क्रूड पेट्रोलियम ऑयल क्या है? एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, या क्या है? कंपाउंड्स का मिक्सचर है। जो हमारे को जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है उसे कहा जाता है क्रूड पेट्रोलियम। एंड दिस क्रूड पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स का ये क्या है? मिक्सचर्स है। और इस मिक्सचर से ही आपको प्यूरिफाई करके, फिल्ट्रेट करके आपको अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब इसी से निकलता है। द फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड एलपीजी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और इसी पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और एलपीजी डिराइव्ड होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं। हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस वेयर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज से लाखों लाख साल पहले बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो आपको समुद्र के अंदर ब्यूरिड हो गए, धंस गए, ठीक है ना? और वही हमारा पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन सीज डाइड, देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड वेयर सून कवर्ड विथ मड एंड सैंड। ऐसा बिलीव किया जाता है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व बहुत सारे जो आपके एनिमल्स थे, मैरीन एनिमल्स थे, और छोटे छोटे जो प्लांट थे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो थे, वो आपको आफ्टर डेथ जमीन के अंदर धंस गए सी में, और वो मड और सैंड से वो ऊपर से ढक दिए गए, ढका गए, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट कर गए पेट्रोलियम में। द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, हीट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द remains of microscopic plants and animals into petroleum oil and natural gas, just as they converted forest trees into coal. जिस प्रकार फॉरेस्ट ट्रीज को कोल में कन्वर्ट हो गया, उसी प्रकार से समुद्र के अंदर आपको जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स थे और एनिमल्स जो डेथ हुए वो आपको जमीन के अंदर आपको कन्वर्ट कर गए पेट्रोलियम में। दिस कन्वर्सन टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, और यह जो कन्वर्सन हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ। द पेट्रोलियम thus formed got trapped between two layers of impervious rocks, non-porous rocks, forming an oil trap. नेचुरल गैस इज बिलीव्ड अबव दिस पेट्रोलियम ऑयल, और नेचुरल गैस जो है वो इस पेट्रोलियम के ऊपर वाले लेयर में पाए जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर फोजाइल फ्यूल्स, और कोल और पेट्रोलियम दोनों फोजाइल फ्यूल्स हैं। द फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, और इन कोल फ्यूल्स में आपको कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद रहते हैं। सो व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न्ड, they lead to formation of oxides of nitrogen and sulfur which go into air. These oxides of nitrogen and sulfur are the major pollutants in the air और environment. इसलिए जब भी हम लोग ये फ्यूल्स को जलाते हैं, है ना, बर्न कराते हैं, तो वो क्या करता है कि वो नाइट्रोजन और जो सल्फर इसमें जो मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि आपका मेजर पॉल्यूटेंट्स है, मेजर प्रदूषक यही है। वाई डू सबस्टांसेज बर्न विथ अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम? क्यों कुछ सबस्टांस जो है वो बर्न करता है फ्लेम के साथ और कुछ जो है वो बिना फ्लेम के बर्न होते हैं? ए कैंडल, कुकिंग गैस एलपीजी एंड केरोसिन ऑयल ऑल बर्न विथ अ फ्लेम। आप कैंडल को देखिए, कुकिंग गैस एलपीजी को देखिए, और जितने भी केरोसिन ऑयल हैं वो बर्न करेंगे तो एक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं।
ए फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबसन और बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस। फ्लेम वह रीजन है जहां पर कि गैसियस सब्सटेंस बर्न करते हैं। सो अ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंसेज बर्न। जब भी कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न करता है तो वहाँ फ्लेम प्रोड्यूस्ड होता है। फ्लेम ऊपर आग की तरफ आप देखे हैं ना, गैस जब जलाते हैं तो ऊपर में लाइट आते हैं आग की, है ना, दैट इज फ्लेम, वही फ्लेम है। ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विथ अ फ्लेम। जितने भी गैसियस फ्यूल्स बर्न करते हैं वो एक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स which vaporize on heating to form a gas burn with a flame। और सिर्फ वही सॉलिड और लिक्विड फ्लेम देते हैं जो कि आपको वेपोराइज करते हैं ऑन हीटिंग। हीटिंग करने के बाद यदि वेपोराइज करे तभी वह सॉलिड और लिक्विड भी फ्लेम देगा, नहीं तो जितने भी गैस हैं वो सारे के सारे गैस आपको क्या करते हैं, फ्लेम बर्न करते हैं। For example, cooking gas LPG is a gaseous fuel which burns with a flame, but wax and kerosene oil are solid and liquid fuels respectively which vaporize or form gas on heating and hence burn with a flame। और आप देखिए कुकिंग गैस को देखिए, जब भी जलाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको आग की लपटें निकलेगी। आप केरोसिन जलाइए आग की लपटें निकलेगी, वॉक्स जलाइए आग की लपटें निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये वेपोराइज कर जाते हैं। ये जो लिक्विड भी है या सॉलिड है वॉक्स, ये क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं और गैस के रूप में फॉर्म करते हैं, इसलिए ये भी फ्लेम देते हैं। और फ्लेम्स जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। फ्लेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम। दो प्रकार के फ्लेम होते हैं, एक होते हैं ब्लू फ्लेम और दूसरा होता है येलो फ्लेम। When fuels burn, the type of flame produced depends on the proportion of oxygen of air which is available for the burning of fuel। और जब भी कोई फ्यूल जलता है तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा फ्लेम हो, इसके लिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है ना, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस पर वहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल भी डिपेंड करता है। Number 1, when the oxygen supply or air supply is sufficient, then the fuels burns completely producing a blue flame। जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट रूप से रहेगी तो वो जो आपका फ्यूल्स बर्न करेगा तो वो विथ अ ब्लू फ्लेम। दिस ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट सो इट इज सेड टू बी नॉन ल्यूमिनस। और यह जो ब्लू फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए जो हमारा जो ये जो ब्लू फ्लेम होता है वो क्या होता है, नॉन लुमिनस होता है। एंड व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई इज इनसफिशिएंट, और जब एयर सप्लाई इनसफिशिएंट होगा देन द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली येलो फ्लेम। तो हमारे को वो जो फ्यूल्स बर्न्स होता है वो आपको देता है क्या, येलो फ्लेम देता है। जैसे लालटेन देखिए, है ना। For example, coal and charcoal burn in अंगीठी without producing a flame। कोल और चारकोल जो है वो अंगीठी में बर्न होता है ना, कोयला चारकोल अंगीठी में बर्न होता है और वहाँ कोई फ्लेम नहीं निकलता है। दिस जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट। वो आपको सिर्फ लाल हो जाएगा और आपको हीट देने लगता है। कोल एंड चारकोल कंटेन सम वोलाटाइल सबस्टांसेज। So when coal or charcoal are ignited, the volatile substance present in them vaporize and they burn with a flame in the beginning। और कोल और चारकोल में कुछ अमाउंट में वोलाटाइल सबस्टांस होते हैं, इसीलिए जब उससे हम लोग जलाते हैं तो शुरू वो क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वोलाटाइल सबस्टांस खत्म होता है फ्लेम प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और वो सिर्फ लाल लाल दिख करके लाल लाल जलता रहता है और वो आपको हीट देता रहता है। When all the volatile substances present in coal and charcoal get burnt, then the remaining coal or charcoal just glows red and gives heat without producing any flame। बिना किसी फ्लेम का ही कोल और चारकोल आपको हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं जब उनके सारे वोलाटाइल सबस्टांस जो है वो आपको बर्न कर जाते हैं।